नामर्दों की फौज, नामर्द बना दिए गए। महिलाओं के ऊपर खिलौना तानने वाले कभी बहादुर हुआ करते थे, कभी उनके चर्चे देश विदेश में हुआ करते थे, लेकिन एक बाबा जी यूपी की सत्ता में ऐसे बैठे कि बहादुरों को भी नामर्द बना दिया। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश की शान, जिनके माथे पर सुशोभित होता है सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, हर किसी को नहीं मिलता। फक्र होता है था मुझे उनके ऊपर जिनके कंधों पर सितारे सजते थे। छाती पर एक लोगो लगा होता था, मेडल होते थे। उनके बच्चे फक्र से कहते थे मेरे पापा उत्तर प्रदेश की पुलिस में हैं। और आज वो बच्चे शर्म से सिर झुका लेते हैं क्योंकि उनके पापा यूपी की पुलिस में हैं। कि कैसे हमारे बहादुर वीर जवानों को नामर्द की श्रेणी में डाल दिया एक बाबा जी ने। क्यों? बाबा जी के बच्चे नहीं है ना, इस वजह से बाबा जी का कोई अपना नहीं है। उनको ना किसी के खोने का डर है और ना किसी के पाने की खुशी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में गलत बैठा दिया ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने वर्दीधारी, हमारी वर्दी की शान, आन बान शान यूपी पुलिस को खिलौना तान दिया महिला के ऊपर। और नामर्दों के बीच में मर्दानी दिख रही है, उस मर्दानी के पीछे और मर्दानी दिख रही है, उसके पीछे और मर्दानी आ रही है। तुम्हारे माथे पर कलंक सुशोभित होता है जो तुम लोगों ने हमारे बहन बेटियों माताओं को डराने का प्रयास किया। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ देखो। वो बताते हुए शर्माते हैं कि उनके पापा यूपी पुलिस में हैं। मुझे बहुत फक्र होता है कि यूपी पुलिस में बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, बहुत अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन गलती सबकी नहीं है और गलती यूपी पुलिस की नहीं है, क्योंकि उनको ऑपरेट करने वाला, कठपुतली की तरह से नचाने वाला व्यक्ति एक बाबा है। उस बाबा ने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। यह बहादुर लोग हुआ करते थे, अब बदहवास स्थिति में नजर आते हैं। जरा जरा सी बात पर ये अपने छाती पर अब एक जैकेट पहन लेते हैं, सर में हेलमेट लगा लेते हैं, डरते जो हैं क्योंकि कर्म गलत करवा दिए बाबा जी ने इनसे कर्म गलत करवा दिए, इसलिए ये डरते हैं। ये रोक रहे हैं क्या? अब बात तो वही कही जाएगी कि आरएसएस की चड्डी कभी छोटी हुआ करती थी, आरएसएस की चड्डी अब बड़ी हो गई है। इस तरह से मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आरएसएस की चड्डी पहले छोटी हुआ करती थी, बड़ी कैसे हो गई है। हमारे समाज में आज एक ऐसे व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में बैठ के उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। किस तरह से बचाएंगे यूपी को? आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है। अब आपको दिखाता हूं मैं, हकीकत दिखाता हूं मैं, हकीकत दिखाता हूं भाई, हकीकत दिखाता हूं किस तरह से यूपी को बर्बाद किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की अस्मत को लूटने के बराबर है। उत्तर प्रदेश की इज्जत लूटी जा रही है, लोकतंत्र आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश की अस्मत लूटने के बराबर है, लोकतंत्र का के बराबर है। ये सारे बीजेपी वाले मिलके कर रहे हैं भैया। भी दिखाता हूं तुमको मैं कि चड्डी कैसे छोटी थी और कैसे बड़ी हो गई।
ये आ गया। मेरा ये ट्विटर हैंडल है, मैं इस पर खोल के दिखा रहा हूँ। इस पे डाला है, ये मेरा ट्विटर हैंडल है सतपाल तंवर HQ, यानी कि सतपाल तंवर हेडक्वार्टर। इस पे डाला हुआ है, आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे। ये देखो हाथ में भाटा, आज ये खुद पत्थरबाज बने बैठे हैं। क्या जवाब देंगे योगी जी? इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए हैं। आप खुद देख लो, ये यूपी पुलिस देख लो, अब बहादुर यूपी पुलिस को पत्थरबाज बना दिया। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस को पत्थरबाज बना दिया इन्होंने। और एक और दिखाता हूं तुमको मैं, ये इसके बाद का है। हाँ ये देखो, RSS की चड्डी छोटी हुआ करती थी, अब SS की चड्डी छोटी हुआ करती थी, अब बड़ी हो गई। क्या है ये? आप खुद समझदार हो। क्या है ये? नेम प्लेट का है, जेब निशान नहीं लगा है भाई। जेब में बीड़ी का बंडल हो, सिगरेट की डिब्बी हो, चाहे लाइटर हो, और चाहे कोई अफीम की पुड़िया हो, जो ये कारों में लोगों के बैग में जबरदस्ती डाल देते हैं नशे का सामान, उनको पकड़ के जबरन झूठे केस लगा के ये लोग जेलों में डाल देते हैं। देसी कट्टे डाल देते हैं लोगों की गाड़ियों में, लोगों की बाइकों में, स्कूटे में, उनके बैग में, और झूठे केस लगा उनको भीतर डाल देते हैं। जबरदस्ती ये मुठभेड़ दिखाते हैं चोरों के साथ भी, इन्हों कहते हैं पैर में मार दी। इतने झूठे हो गए, आप खुद देख लो। ये मेरी बात, आज हम बचाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी भीमसेना बचाएगी, पूरी उम्मीद। क्योंकि मुझे उनके बच्चे प्यारे लगते हैं, मुझे उनकी बीवी प्यारी लगती है, मुझे उनकी माँ बहनें प्यारी लगती है, मुझे उनके पापा पिताजी भाई बंधु सारे प्यारे लगते हैं। क्योंकि वे लोग भी इंसान हैं, वे लोग भी इंसान हैं। मुझे उनके प्रति भी दया भावना है, मुझे यूपी पुलिस के प्रति पूरी दया भावना है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को बचाने का बहुत बहुत प्रयास करूंगा कि वे लोग जो खराब कर दिए गए, जिनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं, मैं उनको बचाऊंगा। उससे पहले मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, इन लोगों से बचाऊंगा। क्योंकि ये लोग तो यमराज की भूमिका में है ना भाई, इनसे मैं नहीं भिड़ सकता। मैं तो अपने लोगों को बचाऊंगा, पहले अपने लोगों को बचाऊंगा, फिर इनको उससे बचाऊंगा जिसने इनको खराब कर दिया, बाबा जी ने, फिर उनसे बचाऊंगा। पहले मुझे अपने लोगों को बचाना। अगर मैं अब इनके सामने नुए चला जाऊं ना, ये मने खा जाएंगे, यमराज बने बैठे हैं। इसलिए मुझे कैसे भी करके अपने लोगों को इनसे बचाना है, फिर इनको सही रास्ते पर लाना है। जो बदहवास स्थिति में उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी पुलिस अफसर जो बदहवास स्थिति में नजर आते हैं, इनके साथ हालात बहुत खराब कर दिए, बहुत गलत काम करवाए गए, इन तय बहुत गलत काम करवाए गए। मुझे लगता है सरकार बदलेगी तो सारे अफसर सस्पेंड होंगे, बाडे सिर सस्पेंड होंगे, बिल्कुल सस्पेंड होंगे। हम भी रेस में हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भीमसेना रेस में है। भीमसेना एक सामाजिक संगठन है जो कि चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी जिसकी घोषणा होनी बाकी है वो चुनाव लड़ेगी, और 2027 का चुनाव लड़ेगी, पूरे हर एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसीलिए अब रेस में हैं, पूरे रेस में हैं। और बहन मायावती जी से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, पूरे तरह से मांग रहे हैं। इसीलिए अब पहले अपने लोगों को बचाएंगे, यूपी की जनता को बचाएंगे। यूपी की जनता बचेगी, उनको सुरक्षित करेंगे। बचेगी तो जब ना जब हमारी सत्ता होगी। यूपी की जनता को सुरक्षित करेंगे, इनको सही रास्ते पे लाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को। क्योंकि वे लोग भी इंसान हैं, हमें उनसे दुश्मनी नहीं है कोई भी, हमें उनसे संवेदनाएं हैं, हमें उनके प्रति दया है कि उनको कैसे बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। जनता और पुलिस यानी कि रक्षक को और जनता को आपस में भिड़ा दिया, आपस में भिड़ा दिया है, और राज कर रहे हैं बाबा जी। देख लो भैया कितना गोलमोल खेल चल रहा है, बहुत गोलमोल खेल चल रहा है। इस गोलमोल खेल को भी हम बिल्कुल एक डमरू की तरह बजा के सबको बताएंगे, सबको बताएंगे बाडे सिर। तो भाई जितने साथी जुड़े सारे भाइयों को जय भीम। देखो मैं, मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपकी आवाज हूं, तो आप भी मेरी आवाज बनो। आगे बढ़ाओ भाई, आगे बढ़ाओ, शेयर करो, कहने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि मैं सच्चाई कहता हूं, गलत नहीं बोल रहा किसी को भी, परेशान मत होना। जय भीम।